नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने जमीन घोटाला मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया। जमीन घोटाला मामले में आईएएस छवि रंजन की भूमिका को लेकर नया आरोप लगाया गया है। अपने ट्विटर पर 2 वीडियो जारी किए गए हैं। वीडियो दिखाते हुए बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को संबोधित किया और कहा कि देखिए कैसे जमीन महाघोटालेबाज आईएएस छवि रंजन के नेतृत्व में पुलिस की ताकत का दुरुपयोग के बल पर टेंट लगाकर रात में भी जमीन कब्जा करवाया जाता था। झारखंड में बंद हो जाएगी मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवाएं। केंद्र सरकार ने भेजा पत्र। झारखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट बंद की जाएगी। हालांकि ऐसा एक बार में नहीं किया जाएगा, बल्कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे अगले 5 सालों में राज्य में संचालित सभी मोबाइल मेडिकल यूनिट को हटा लिया जाएगा। लेकिन मोबाइल मेडिकल यूनिट को हटाने से पहले राज्य में संचालित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जाएगा। केंद्र सरकार अब राज्य की जनता को अपने घर के आसपास ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील कर रही है। राज्य में जेएसएससी करेगा बम्पर बहाली। जारी किया 10 परीक्षाओं का कैलेंडर, जल्द निकलेगी भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस वर्ष आयोजित होने वाली 10 प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियां एवं परिणाम जारी किए जाने की जानकारी कैलेंडर में दे दी गई है और इनमें आने वाली बहालियां भी शामिल है, जिनके लिए अगले 2 माह में विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयोग के द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 सीबीटी मोड में जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अगस्त के द्वितीय सप्ताह में परिणाम भी जारी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि मई माह में कई पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। इसके तहत झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन मई के दूसरे सप्ताह में जारी होगा। झारखंड के 19 जिलों में कोरोना ने दे दी है फिर से दस्तक। एक्टिव केस 309 के पार। रांची में सर्वाधिक 81 संक्रमित मरीज। झारखंड के 19 जिलों में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य में एक्टिव केस की संख्या 309 के पार हो गई है। सबसे ज्यादा रांची में 81 संक्रमित है। 21 अप्रैल को राज्य में 5284 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 49 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 24 लोग स्वस्थ बताए गए। राहत की बात यह है कि संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आ रही है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड में भी शराब का घोटाला। बीजेपी ने कहा कि 450 करोड़ का है पूरा मामला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड को करीब 450 करोड़ का उत्पाद राजस्व का घाटा हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ शराब कंसल्टेंट सप्लायरों और झारखंड के उत्पाद विभाग की मिलीभगत से राजस्व नुकसान हुआ है। ये भी कहा कि इस संबंध में शुरुआती दिनों में ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की थी। पूरा मामला 450 करोड़ का है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड में भी शराब घोटाले का शोर है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने बड़ा दावा किया। झारखंड में आज से मैट्रिक इंटर की कॉपियों की होगी जांच। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा और इसके बाद इंटर कला एवं वाणिज्य संकाय का रिजल्ट जारी किया जाएगा। मूल्यांकन को लेकर सभी मूल्यांकन केंद्र निदेशकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बार मैट्रिक और इंटर की कॉपियों की जांच बेहद ही कड़े नियम से कराई जा रही है और हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में इस बार कॉपियों की जांच होगी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत 5 नेताओं से धुरवा थाने में पूछताछ के बाद सभी भाजपा नेताओं ने खुद को निर्दोष बताया। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरी लाल और भाजपा नेता अशोक बड़ाइक से धुरवा थाने में पूछताछ की गई। भाजपा नेताओं से धुरवा थानेदार और केस के अनुसंधानक ने दोपहर करीब 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पूछताछ की। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता थाना के अंदर ही नारेबाजी करते रहे। इनका कहना था कि अगर दीपक प्रकाश या पूछताछ में शामिल किसी अन्य नेता को पुलिस ने अरेस्ट किया तो वो भी गिरफ्तारी देंगे। पूछताछ में भाजपा नेताओं ने खुद को निर्दोष बताया। भाजपा नेताओं को प्रोजेक्ट भवन घेराव के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने, पुलिस एवं पत्रकार पर हमला करने और उपद्रवियों की तरह व्यवहार करने के आरोप में धुरवा थाने में 11 अप्रैल को दर्ज केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। राज्य के देवघर जिले में बालू घाट पर तैनात चौकीदार की गोली मारकर हत्या। बालू कारोबारियों पर हत्या का आरोप है। एफआईआर दर्ज किया गया है। जसीडीह थाना क्षेत्र के बंका गांव के धड़वा नदी बालू घाट पर ड्यूटी पर तैनात चौकीदार सिद्धेश्वर मिर्धा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चौकीदार के सिर पर मारी गई। मृतक की पत्नी देवंती देवी ने आरोप लगाया है कि उसके पति की बालू कारोबारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी के मुताबिक सिद्धेश्वर को 21 अप्रैल की शाम में ही बुढ़निया के विशेश्वर यादव ने फोन कर खीर खिलाने के बहाने बुलाया। इसके बाद रात भर वो वापस नहीं लौटे।
और सुबह में दड़वा नदी के पास उनका शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सुभाष चंद्र जाट सहित एसडीपीओ पवन कुमार, प्रभारी थानेदार एसआई अविनाश कुमार, एसआई सहबीर उरांव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बिल्कुल, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में से एक रांची के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों से रूबरू हुए। संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हुए छात्रों को मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि अब आपकी जिम्मेदारी न सिर्फ अपने और अपने परिवार के प्रति होगी बल्कि देश के प्रति भी होगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत में पूरी दुनिया को लीड करने की क्षमता है। ये भी कहा कि हमें देश के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटते हुए समाज के हर तबके के सपने को पूरा कर देश को मजबूत बनाना है। झारखंड की धनबाद पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का खुलासा किया है। जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र के पांडे बरवा जाहिर थान के समीप 12 अप्रैल को दिन दहाड़े जमीन कारोबारी राजकुमार साव की गोली मारकर हत्या अज्ञात बाइक सवारों ने कर दी थी। पुलिस ने हत्या के इस मामले का खुलासा कर दिया है। हत्या के मुख्य 2 साजिशकर्ता चंदन महतो और कुंदन पासवान को छापेमारी कर गिरफ्तार करने में पुलिस सफल हुई। वहीं जमीन कारोबारी को गोली मारने वाले शूटर अब भी पुलिस की पकड़ से फरार हैं। एसडीपीओ अमर पांडे ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। एसडीपीओ अमर कुमार पांडे ने बताया कि जमीन विवाद में जमीन कारोबारी राजकुमार साव की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी। रामगढ़ के कई गांव में उत्पन्न हुई पेयजल की समस्या, ग्रामीणों का आरोप रेल सुरंग बनाने की वजह से पानी पहुंची पाताल में। रामगढ़ के साकी पंचायत के कई गांव में जल संकट उत्पन्न हो गया है। जिले के पतरातुर प्रखंड की साकी पंचायत ओरियातू के आसपास रहने वाले 40 परिवारों के समक्ष इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है और यहाँ के ग्रामीण करीब 800 मीटर दूर चापानल से पानी लाने को विवश है। गांव के सभी कुओं के पानी सूख चुके हैं और जल स्रोतों से पानी निकलना बंद हो गया। यहाँ के ग्रामीण पानी के लिए प्रत्येक दिन जहोजहद करने को विवश है। मामले में ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे पटरी बिछाने के लिए पहाड़ों को काटकर जो सुरंगें बनाई गई उस कारण इलाके का वाटर लेवल नीचे चला गया और इस कारण पूरे इलाके में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जमशेदपुर में शास्त्री नगर हिंसा मामले में सांसद विद्युत वरण महतो ने बीजेपी नेताओं से जेल जाकर मुलाकात की। इसके बाद आरोप लगाया कि प्रशासन ने झूठे मुकदमे में बीजेपी के नेताओं को फंसा दिया। शास्त्री नगर हिंसा के बाद जेल में बंद भाजपा के नेता अभय सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं से सांसद विद्युत वरण महतो ने घाघीडीह सेंट्रल जेल में जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा। इस क्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुधांशु ओझा और विश्व हिंदू परिषद के नेता जनार्दन पांडे से भी मुलाकात करके वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। सांसद विद्युत वरण महतो ने इस मामले में कहा कि साजिश के तहत बीजेपी नेताओं को जेल में डाला गया है। झारखंड के 59 राजकीयकृत बालक बालिका +2 उच्च विद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति के लिए शिक्षकों को कार्यानुभव और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा और यह अनापत्ति जिला शिक्षा प्राधिकारी देंगे, तभी शिक्षक प्राचार्य के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि राज्य के राजकीयकृत बालक एवं बालिका +2 उच्च विद्यालय में प्राचार्य की सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। बकोरिया मुठभेड़ मामले में भाजपा को घेरने की तैयारी में कांग्रेस और आरजेडी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर उठाए सवाल। बकोरिया मुठभेड़ मामले में सीबीआई की ओर से हाईकोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। झारखंड में बकोरिया हत्याकांड को एक बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने कर ली है। बकोरिया कांड में सीबीआई के द्वारा कोर्ट को सौंपी गई क्लोजर रिपोर्ट को पीड़ितों के साथ अन्याय करार देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता यादव ने कहा कि भाजपा के दबाव में उन लोगों को बचाने का काम किया गया जो संदेह के घेरे में थे। इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने कहते हुए जांच बंद करने की बात कही कि फर्जी मुठभेड़ होने का कोई सबूत मिला नहीं है। झारखंड में ईद के बहाने सियासत, भाजपा ने यूपीए पर लगाया मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया पलटवार। भाजपा ने ईद के अवसर पर एक बार फिर से सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी भाजपा पर पलटवार किया। बीजेपी नेता ने कहा कि धार्मिक स्थलों को राजनीति का अखाड़ा बनाने से परहेज करना चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने कहा कि जिस तरह से इस सरकार ने कोरोना के बहाने मां दुर्गा की मूर्ति को छोटा करके पूजा करने की बात कही गई, जिस तरह से छठ घाटों पर जाने से प्रतिबंध लगाया गया था, उसी समय से बीजेपी यह कह रही है कि सरकार हिंदू धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। वहीं इधर सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा करती है। कोडरमा का शिक्षा मॉडल होगा पूरे राज्य में लागू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हो चुके हैं कायल। शिक्षा के क्षेत्र में कोडरमा का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। अब यहाँ के शिक्षा मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
प्रोजेक्टरल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत कोडरमा में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलाव को पूरे राज्य में मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 7वीं जेपीएससी के शिक्षा अधिकारियों ने कोडरमा में चल रहे शिक्षा मॉडल को जाना और समझा। मुख्यमंत्री ने भी कोडरमा शिक्षा व्यवस्था की सराहना की। मुख्यमंत्री ने नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर स्कूलों में बहाल मूलभूत सुविधाओं को सराहा था। इस शिक्षा मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की बात भी कही थी। इस बाबत 7वीं जेपीएससी पास 38 जिला शिक्षा अधिकारियों और शैक्षिक अनुसंधान परिषद के 10 अधिकारियों ने कोडरमा के कई सरकारी स्कूलों का मुआयना किया और प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत बच्चों को दी जा रही शिक्षा को नजदीक से जाकर समझा। झारखंड में रिटायर्ड सैनिकों की स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस की दोनों बटालियन के लिए 771 पदों पर बहाली होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने विज्ञापन निकाला है। पदों पर बहाली के लिए आगामी 15, 16 और 17 मई को जैप 1 डोरंडा मुख्यालय में साक्षात्कार किया जाएगा और इसमें सूबेदार से लेकर रसोइया तक बहाल होंगे। राज्य में विधि व्यवस्था संभालने, नक्सल विरोधी अभियान को गति देने, राज्य की जेलों में सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, थाना आउटपोस्ट, टेम्पररी आउटपोस्ट में पर्याप्त सशस्त्र बल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही रिटायर्ड सैनिकों की सेवा अनुबंध पर ली जा रही है और इन सैनिकों को साल में 30 दिनों का अवकाश मिलेगा। इसके अलावा यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार मिलेगा। ड्यूटी के दौरान उग्रवादी हिंसा में मौत होने पर राज्य के पुलिस कर्मियों के परिवार को जो मुआवजा और अनुदान मिलता है वही मुआवजा सैप कर्मी के परिवार को भी दिया जाएगा। रांची समेत पूरे राज्य का मौसम बीते 2 दिनों से गर्मी से राहत देने वाला रहा और बारिश के बाद मौसम में ठंडापन है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक मई में राज्य का पारा चढ़ने वाला है। राज्य में गर्मी और भी सता सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में बादल छटने के बाद मौसम फिर से करवट लेने और पारा 45 डिग्री तक पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया गया। विभाग के मुताबिक राज्य के ऊपर छाए सिस्टम की वजह से औसत बारिश होने का अनुमान है। बावजूद इसके मौसम साफ होने पर सामान्य से अधिक गर्मी सताएगी। भगोड़े अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा से अरेस्ट कर लिया है। अमृतपाल को रोड़े गांव में एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल गुरुद्वारे में प्रवचन दे रहा था और वहां यहां पर अपने समर्थकों की भीड़ के साथ सरेंडर करना चाहता था। उसे बठिंडा एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए असम की डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जाएगा। अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज है। अमृतपाल पिछले 36 दिन से फरार था और उसने अपने एक समर्थक की रिहाई के लिए 23 फरवरी को पंजाब के अजनाला थाने पर हमला किया था। 18 मार्च को पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की थी लेकिन वह फरार हो गया। पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा कि किसी तरह की फेक न्यूज शेयर न करें।